अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन ज्ञान और व्यावहारिक समझ भी प्रदान करती हैं। बीरबल अपने बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे और अकबर के दरबार में उनके विशेष सलाहकार थे। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के एक महान सम्राट थे, अक्सर अपने दरबारियों से जटिल और गूढ़ प्रश्न पूछते थे। लेकिन कोई भी बीरबल जितना बुद्धिमान और हाजिर जवाब नहीं था। अब मैं आपको एक विस्तृत कहानी सुनाता हूँ, जो लगभग 2800 शब्दों की होगी, जिसमें अकबर और बीरबल के बीच की कई चर्चाएं और घटनाएं शामिल होंगी, जो उनके आपसी संबंध, विश्वास और बुद्धिमत्ता को उजागर करती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता। यह कहानी उस समय की है जब बीरबल का नाम पूरे मुगल साम्राज्य में फैल चुका था। उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा हर जगह हो रही थी। बीरबल की हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान दिलाया था। हर कोई बीरबल के पास अपनी समस्याओं का हल लेने आता था और बीरबल बड़ी आसानी से उनके सवालों का हल निकाल देते थे। एक दिन अकबर के मन में यह विचार आया कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। वे जानना चाहते थे कि क्या बीरबल हर स्थिति में अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर सकते हैं। अकबर ने सोचा कि वे एक ऐसी स्थिति बनाएंगे जहां बीरबल को हर हाल में अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की एक विशेष परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम्हें जो भी काम दिया जाएगा, उसे पूरे मनोयोग से करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपना। आपकी परीक्षा देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पहली परीक्षा, 3 प्रश्न। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 3 प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें हर प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैं तैयार हूं, जहांपना। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी चीज समय है। समय किसी का इंतजार नहीं करता और इसे कोई नहीं रोक सकता। समय सब कुछ बदल सकता है और किसी को भी महान बना सकता है। अकबर ने यह उत्तर सुनकर अपना सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न था, दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है? बीरबल ने फिर से बिना सोचे समझे उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे छोटी चीज मनुष्य का मस्तिष्क है। यद्यपि इसका आकार छोटा है, परंतु इसमें समस्त ब्रह्मांड को सोचने की क्षमता होती है। अकबर ने फिर से संतोषजनक तरीके से सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया, बीरबल। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न। तीसरा प्रश्न था, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे तेज चीज मनुष्य का विचार है। यह एक पल में कहीं भी जा सकता है, किसी भी दूरी को पार कर सकता है। विचार की गति असीमित होती है। अकबर ने यह सुनकर गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम अद्वितीय हो। तुमने मेरी सभी अपेक्षाओं को पार किया है। दूसरी परीक्षा, किसान और उसकी समस्या। अकबर बीरबल की परीक्षा लेना जारी रखना चाहते थे। एक दिन एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया और अपनी समस्या लेकर आया। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं कई सालों से खेती कर रहा हूं, लेकिन मेरी फसल बार बार खराब हो रही है। मेरी जमीन में पानी नहीं ठहरता और मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। कृपया मेरी सहायता करें। अकबर ने सोचा कि यह बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और परीक्षा हो सकती है।
उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस किसान की समस्या का हल निकालो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस कठिन समस्या का समाधान कैसे करते हो। बीरबल ने किसान से उसकी जमीन के बारे में जानकारी प्राप्त की और फिर कहा, जहांपनाह, इस समस्या का हल निकालने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मुझे कुछ दिन दीजिए और मैं इस किसान की मदद करने का वादा करता हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी खोजबीन शुरू की। उन्होंने किसान की जमीन का निरीक्षण किया और पाया कि समस्या वास्तव में गंभीर थी। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ तकनीकी ज्ञान और अपनी चतुराई का उपयोग करके एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में अकबर को बताया, जहांपनाह, मैंने किसान की समस्या का हल निकाल लिया है। मैंने उसके खेत में एक विशेष प्रकार का नहर बनाने का सुझाव दिया है, जो पानी को सही तरीके से खेत में बनाए रखेगा और फसल को खराब होने से बचाएगा। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और कुछ ही समय में किसान की फसल फिर से अच्छी होने लगी। किसान ने बीरबल को धन्यवाद दिया और अकबर को भी अपनी प्रशंसा की। तीसरी परीक्षा, 4 मूर्ख। अकबर एक दिन अपने दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके मन में यह प्रश्न आया कि क्या वास्तव में दुनिया में मूर्ख लोगों की कोई सीमा है। उन्होंने सोचा कि शायद बीरबल इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे 4 मूर्ख लोगों के नाम बता सकते हो? मुझे यह जानना है कि मूर्खता की कोई सीमा होती है या नहीं। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मूर्ख लोगों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन अगर आप मुझसे कहें तो मैं आपको 4 विशेष मूर्ख लोगों के बारे में बता सकता हूं। अकबर ने कहा, बहुत अच्छा, मुझे उनके बारे में बताओ। बीरबल ने सबसे पहले एक किसान की कहानी सुनाई। किसान अपने खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसने अपनी गाड़ी में बैल को छोड़ दिया था। जब गाड़ी ढलान पर पहुंची तो वह तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगी। किसान ने सोचा कि वह बैल को गाड़ी से निकालकर खुद उसे रोक सकता है, लेकिन ऐसा करते समय गाड़ी पलट गई और वह बुरी तरह घायल हो गया। बीरबल ने कहा, यह पहला मूर्ख है जिसने बिना सोचे समझे निर्णय लिया। दूसरे मूर्ख के बारे में बीरबल ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई। व्यापारी ने अपनी सारी संपत्ति एक ही व्यापार में लगा दी थी, बिना सोचे समझे कि उसमें कितनी जोखिम हो सकती है। और जब उसका व्यापार असफल हुआ तो वह कंगाल हो गया। बीरबल ने कहा, यह दूसरा मूर्ख है जिसने अपनी पूरी संपत्ति को बिना किसी सुरक्षा के दांव पर लगा दिया। तीसरे मूर्ख के रूप में बीरबल ने एक सैनिक की कहानी सुनाई, जिसने बिना अपने कमांडर से अनुमति लिए युद्ध में हमला कर दिया और अपनी सेना को नुकसान पहुंचाया। वह बहादुरी दिखाना चाहता था, लेकिन उसकी मूर्खता ने उसे और उसकी सेना को कठिनाई में डाल दिया। बीरबल ने कहा, यह तीसरा मूर्ख है। अब अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, चौथा मूर्ख मैं हूं, जो इतनी लंबी चौड़ी बातें करने में लगा हूं। अकबर और दरबारी यह सुनकर जोर से हंस पड़े। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से अकबर का दिल जीत लिया था। चौथी परीक्षा, बीरबल का प्रतिशोध। यह कहानी अकबर और बीरबल के आपसी संबंधों की गहराई को और भी उजागर करती है। एक बार अकबर ने बिना किसी विशेष कारण के बीरबल को दरबार से निकाल दिया। यह निर्णय बिना किसी गलती के था और बीरबल को बहुत दुख हुआ। बीरबल ने सोचा कि अगर अकबर ने मुझे निकाला है तो इसका कोई कारण अवश्य होगा। वह अकबर के प्रति गुस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ समय के लिए दरबार से दूर रहना चाहिए। कुछ ही दिनों में दरबार में बीरबल की कमी महसूस होने लगी। कई मुद्दों पर चर्चा करते समय
अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि व्यावहारिक जीवन के गहरे ज्ञान और बुद्धिमत्ता से भी परिपूर्ण होती हैं। बीरबल अकबर के सबसे प्रिय और विश्वसनीय दरबारी थे। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के कारण वे अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान रखते थे। अकबर और बीरबल के बीच का संबंध केवल राजा और दरबारी का नहीं था, बल्कि उनमें एक गहरा मित्रता का बंधन भी था। इस कहानी के माध्यम से हम अकबर और बीरबल की विभिन्न घटनाओं और उनकी बुद्धिमानी भरी वार्तालापों को जानेंगे। यह कहानी लगभग 2700 शब्दों की होगी और इसमें कुछ प्रसिद्ध और रोचक घटनाएं शामिल होंगी जो अकबर और बीरबल की अनोखी केमिस्ट्री को दर्शाती हैं। पहली कहानी, अकबर की अंगूठी का खो जाना। एक बार की बात है, अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। टहलते समय अकबर की एक अंगूठी जो उन्हें बहुत प्रिय थी, कहीं गिर गई। अंगूठी सोने की थी और उस पर एक बेशकीमती हीरा जड़ा हुआ था। अकबर ने जब महसूस किया कि उनकी अंगूठी गायब है, तो वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाकर आदेश दिया कि वे तुरंत अंगूठी को ढूंढें। दरबारी अंगूठी की खोज में जुट गए, लेकिन बाग बहुत बड़ा था और अंगूठी छोटी, इसलिए वे सफल नहीं हो सके। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है। मैंने अपने सभी दरबारियों को इसे खोजने का आदेश दिया, लेकिन अब तक किसी को सफलता नहीं मिली है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत चतुर हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने सोचा कि यह समस्या सुलझाने का एक अच्छा अवसर है। वे अकबर के साथ बाग में गए और चारों ओर नजर दौड़ाई। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं जानता हूं कि आपकी अंगूठी कहाँ है। अकबर हैरान हुए और बोले, बीरबल, तुम इतनी जल्दी कैसे जान सकते हो कि मेरी अंगूठी कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, आपकी अंगूठी एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो दरबार में हमेशा से ही बहुत ईमानदार रहा है, लेकिन आज वह व्यक्ति कुछ नर्वस दिख रहा है। अकबर ने चारों ओर देखा और सभी दरबारियों के चेहरे पर ध्यान दिया। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, यह देखिए, आपकी अंगूठी उस माली के पास है जो अभी अभी घास काट रहा है। अकबर ने माली को बुलाया और उसकी तलाशी ली। सचमुच माली की जेब से अकबर की अंगूठी मिल गई। अकबर हैरान रह गए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जान लिया कि मेरी अंगूठी माली के पास है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह एक साधारण बात थी। जब सभी लोग अंगूठी खोजने में व्यस्त थे, तो मैंने देखा कि माली बार बार अपनी जेब को छू रहा था। यह स्वाभाविक नहीं था, इसलिए मुझे शक हुआ कि अंगूठी उसके पास हो सकती है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दूसरी कहानी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी चीज। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे देखना है कि तुम इनका उत्तर कितनी चतुराई से दे सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप मुझसे जो भी प्रश्न पूछेंगे, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी चीज समय है। समय से बड़ा कुछ भी नहीं है। यह किसी का इंतजार नहीं करता और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। अकबर ने यह उत्तर सुनकर कहा, ठीक है, अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह,
दुनिया की सबसे छोटी चीज मनुष्य का मस्तिष्क है। यद्यपि इसका आकार छोटा होता है, परंतु इसमें पूरे ब्रह्मांड को समझने की क्षमता होती है। अकबर ने यह सुनकर कहा, बहुत अच्छा, अब मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे तेज चीज मनुष्य का विचार है। यह एक पल में कहीं भी जा सकता है। विचार की गति असीमित होती है और इसे कोई नहीं रोक सकता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम अद्वितीय हो। तीसरी कहानी, दूध की नहर। एक दिन अकबर के दरबार में चर्चा हो रही थी कि क्या प्रजा हमेशा राजा की आज्ञा का पालन करती है। अकबर ने कहा, मेरे राज्य की प्रजा मुझसे बहुत प्यार करती है और वे मेरी हर आज्ञा का पालन करती हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सच है कि आपकी प्रजा आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन कभी कभी लोग दिखावे के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, न कि सच्चे दिल से। अकबर को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम यह साबित करो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि सम्राट अकबर के आदेशानुसार अगली सुबह सभी नगरवासियों को एक बाल्टी दूध लाकर राजा के बगीचे में बनी एक नहर में डालना है। यह एक परीक्षण था जो बीरबल ने अकबर को दिखाने के लिए तैयार किया था। अगले दिन जब अकबर और बीरबल नहर के पास गए तो उन्होंने देखा कि नहर में केवल पानी भरा हुआ था, दूध का कोई नामोनिशान नहीं था। अकबर हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल से पूछा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो सबको दूध लाने का आदेश दिया था। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, हर व्यक्ति ने सोचा कि अगर वह सिर्फ पानी डाल देगा तो कोई और दूध डाल देगा और राजा को पता नहीं चलेगा। इसीलिए नहर में सिर्फ पानी है। अकबर ने यह सुनकर समझा कि बीरबल सही कह रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी लोग सिर्फ दिखावे के लिए राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। चौथी कहानी, चार मूर्ख। अकबर एक बार अपने दरबारियों से चर्चा कर रहे थे कि क्या मूर्ख लोगों की कोई सीमा होती है। उन्होंने सोचा कि बीरबल से इस विषय पर पूछना चाहिए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे चार मूर्ख लोगों के बारे में बता सकते हो? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मूर्ख लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपको चार विशेष मूर्ख लोगों के बारे में बता सकता हूं। पहला मूर्ख। बीरबल ने एक किसान की कहानी सुनाई जिसने अपने खेत की सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने का विचार किया, लेकिन उसने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी की जगह कपड़ा इस्तेमाल किया, जिससे पानी बहता रहा और कोई काम नहीं हुआ। बीरबल ने कहा, यह पहला मूर्ख है। दूसरा मूर्ख। एक व्यापारी ने बिना सोचे समझे अपनी सारी संपत्ति एक ही व्यापार में लगा दी और जब व्यापार असफल हुआ तो वह कंगाल हो गया। बीरबल ने कहा, यह दूसरा मूर्ख है। तीसरा मूर्ख। एक सैनिक ने बिना अपने कमांडर की अनुमति के युद्ध में हमला कर दिया, जिससे उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ। बीरबल ने कहा, यह तीसरा मूर्ख है। अब अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चौथा मूर्ख मैं हूं जो इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूं। अकबर और दरबारियों ने यह सुनकर जोर से हंस पड़े। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। पांचवी कहानी, बीरबल की अनुपस्थिति। एक बार अकबर और बीरबल के बीच किसी छोटी बात पर मतभेद हो गया। कहानी का प्रारंभ, नया विचार। अकबर अपने शासनकाल में कई प्रकार के सुधार लाने के लिए जाने जाते थे। वे एक कुशल प्रशासक थे और हर निर्णय को अच्छी तरह सोच समझ कर लेते थे। हालांकि कुछ निर्णय ऐसे होते थे जिनमें उन्हें बीरबल की सलाह की आवश्यकता होती थी।
बीरबल न केवल अकबर के सलाहकार थे बल्कि उनके अच्छे मित्र भी थे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और वे बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। दरबारी भी समझ नहीं पा रहे थे कि अकबर किस बात से परेशान हैं। कुछ समय बाद अकबर ने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं एक महत्वपूर्ण समस्या का सामना कर रहा हूं और मुझे इसके समाधान के लिए आपकी सभी की राय चाहिए। दरबारीगण चिंतित होकर अकबर के पास पहुंचे और पूछा, जहांपनाह, ऐसी क्या समस्या है जिसने आपको इतना परेशान कर रखा है? अकबर ने कहा, मुझे एक योजना बनानी है जिससे मेरे राज्य की प्रजा खुश और संतुष्ट रहे। मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि राज्य की जनता वास्तव में क्या चाहती है और उन्हें क्या चाहिए। हम राजमहल में बैठकर उनके हालात का ठीक से अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं अपनी प्रजा की वास्तविक समस्याओं को समझ सकूं। यह सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए क्योंकि यह समस्या बहुत जटिल थी। आखिरकार बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, आपके विचार बहुत महान हैं। अगर आप वास्तव में जनता की समस्याओं को समझना चाहते हैं तो आपको उनके बीच जाना होगा और उनकी बातें सुननी होंगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अगर जनता आपको पहचान लेगी तो वे खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं करेंगे। अकबर ने बीरबल की बात पर विचार किया और कहा, तो फिर क्या किया जाए बीरबल? मैं जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना चाहता हूं, लेकिन बिना किसी को बताए। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका एक ही उपाय है। आप साधारण वेशभूषा धारण करके मेरे साथ शहर के विभिन्न इलाकों में चलिए। हम वहां जाकर लोगों से बात करेंगे और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह आप न केवल उनकी समस्याओं को सुन सकेंगे बल्कि उन्हें हल करने के लिए उचित कदम भी उठा सकेंगे। अकबर को बीरबल का सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने उसी समय यह निर्णय लिया कि वे अगली सुबह साधारण वेश में शहर का दौरा करेंगे। जनता के बीच अकबर। अगली सुबह अकबर और बीरबल साधारण कपड़े पहनकर शहर की ओर निकल पड़े। उनके साथ कोई सुरक्षा गार्ड या दरबारी नहीं था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। अकबर ने पहली बार अपने राज्य की गलियों और बाजारों को उस दृष्टिकोण से देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। शहर की सड़कों पर चलते हुए उन्होंने देखा कि बाजारों में कुछ दुकानदार बहुत अमीर थे और उनके पास ग्राहक बहुत अधिक थे, जबकि कुछ दुकानदार खाली बैठे थे और उनकी दुकानें पूरी तरह से खाली थीं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह तो अजीब बात है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं और उनकी दुकानों पर ग्राहक ही ग्राहक हैं, जबकि कुछ लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसा क्यों है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह तो जीवन का सत्य है। कुछ लोग अपनी चतुराई और मेहनत से संपत्ति कमाते हैं, जबकि कुछ लोग केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कभी-कभी परिस्थितियां लोगों के नियंत्रण में नहीं होती। अकबर ने यह सुनकर सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक गरीब आदमी के घर पहुंचे। घर की हालत बहुत दयनीय थी, छत टपक रही थी और दीवारें टूटी हुई थीं। उस घर के दरवाजे पर खड़े होकर अकबर ने बीरबल से कहा, इस घर के भीतर चलो और देखते हैं कि यहाँ के लोग किस हाल में हैं। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी खाट पर लेटा हुआ था और उसकी पत्नी उसके पास बैठी हुई थी। उनकी हालत देखकर अकबर का दिल पिघल गया। बूढ़े आदमी ने जब अकबर और बीरबल को देखा तो वह बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीरबल ने उसे रोकते हुए कहा, चाचा जी, आप लेटे रहिए, हम आपकी तकलीफ जानने आए हैं। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, भाई, हमारी तकलीफ किसे बताएं? राजा को अपनी प्रजा की परवाह नहीं है।
हमारे पास खाने को अनाज नहीं है और हमारे बेटे हमें छोड़कर चले गए हैं। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। हम तो बस जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अकबर यह सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने बूढ़े आदमी से कहा, चाचा जी, अगर आपको राजा से मिलने का मौका मिले तो आप उससे क्या कहेंगे? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं राजा से कहूंगा कि वह अपनी प्रजा की स्थिति से अनजान है। उसे अपनी प्रजा के बीच आकर देखना चाहिए कि लोग किस तरह से जी रहे हैं। केवल महल में बैठकर निर्णय लेने से कुछ नहीं होता। अकबर ने उसकी बातों पर गहराई से विचार किया। उन्होंने बीरबल को इशारा किया और दोनों वहां से निकल गए। समस्या का समाधान। शहर के कई हिस्सों का दौरा करने के बाद अकबर को यह समझ में आ गया था कि उनकी प्रजा किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही है। कुछ लोग गरीबी से जूझ रहे थे तो कुछ लोग सरकारी भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे थे। अकबर ने तय किया कि अब उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अकबर और बीरबल दरबार में लौटे और अकबर ने तुरंत एक विशेष बैठक बुलाई। सभी प्रमुख अधिकारी और मंत्री उपस्थित थे। अकबर ने अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया और कहा, हमारी प्रजा बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है। हमें उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। अकबर ने आदेश दिया कि सभी सरकारी योजनाओं की समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने उन क्षेत्रों में सुधार के लिए विशेष आयोग बनाए जहां भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं। इसके अलावा उन्होंने गरीबों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष योजना बनाई। बीरबल ने अकबर की योजनाओं की सराहना की और कहा, जहांपनाह, यह आपके महान नेतृत्व का प्रतीक है कि आप अपनी प्रजा की समस्याओं को स्वयं जाकर समझते हैं और उनके समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। बीरबल की परीक्षा। कुछ महीने बाद जब राज्य में सुधारात्मक कदम उठाए गए और लोगों की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ तो अकबर ने सोचा कि अब समय आ गया है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे जनता की समस्याओं को समझने में मदद की है, लेकिन अब मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की एक और परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी परीक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं है। आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें हर प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। अगर तुम एक भी प्रश्न का गलत उत्तर दोगे तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, बीरबल, बताओ दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी चीज समय है। समय किसी का इंतजार नहीं करता और यह किसी को भी महान बना सकता है या उसे नीचे गिरा सकता है। समय से बड़ा कुछ भी नहीं है। अकबर ने यह उत्तर सुनकर सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा। अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया की सबसे छोटी चीज मनुष्य का मस्तिष्क है। यद्यपि इसका आकार छोटा होता है परंतु इसमें पूरे ब्रह्मा। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत की समृद्ध लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां सदियों से लोगों का मनोरंजन करती आई हैं और साथ ही उन्हें व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करती हैं। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध और चतुर दरबारी थे। उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई की कहानियां इतनी लोकप्रिय हैं कि लोग आज भी उन्हें पढ़ते और सुनते हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था,
लेकिन अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई को देखकर उन्हें बीरबल नाम दिया। यह नाम इतना मशहूर हुआ कि लोग उनके वास्तविक नाम को भूल गए। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की एक नई और अनसुनी घटना पर आधारित है, जिसमें बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के साथ उनकी गहरी मित्रता का सुंदर चित्रण किया गया है। समस्या का आगमन। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था कि वे सुबह सुबह अपने बगीचे में कुछ समय बिताते थे। लेकिन उस दिन उनका मन कुछ चिंतित था। वे दरबार में किसी विशेष समस्या के बारे में सोच रहे थे, जिसका समाधान अब तक नहीं मिल पाया था। दरबार में कुछ ही दिन पहले एक व्यापारी ने शिकायत की थी कि उसके माल को चोरी कर लिया गया है, लेकिन कोई सबूत नहीं था कि चोर कौन है। अकबर ने अपने सभी दरबारियों से इस समस्या का समाधान खोजने को कहा था, लेकिन किसी के पास भी कोई ठोस सुझाव नहीं था। आखिरकार अकबर ने बीरबल को इस समस्या के समाधान के लिए बुलाने का निश्चय किया। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक व्यापारी ने शिकायत की है कि उसका माल चोरी हो गया है, लेकिन हमारे पास कोई सुराग नहीं है कि चोर कौन हो सकता है। हमारे दरबारी इस मामले को सुलझाने में असमर्थ हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी चतुराई से इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल को समय दिया। बीरबल ने व्यापारी और उसके माल के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठी की और सोचा कि इस मामले को सुलझाने के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। बीरबल का समाधान। बीरबल ने कुछ दिन सोचा और फिर अकबर के पास गए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक उपाय सूझा है। मैं चाहता हूं कि आप सभी दरबारियों और संदिग्ध व्यक्तियों को एक साथ दरबार में बुलाएं। मैं उनके सामने इस समस्या का समाधान पेश करूंगा। अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सभी दरबारी और जिन पर शक किया जा रहा था, वे दरबार में हाजिर हों। जब सभी लोग दरबार में उपस्थित हुए, तो बीरबल ने एक विशेष आदेश दिया। उन्होंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और उसे दरबार के बीच में रखा। फिर उन्होंने सभी को आदेश दिया कि वे इस रस्सी को छुएं और रस्सी के बारे में बताएं। सभी दरबारियों और संदिग्धों ने रस्सी को छुआ, लेकिन बीरबल ने एक महत्वपूर्ण बात कही, यह साधारण रस्सी नहीं है। यह एक जादुई रस्सी है। इस रस्सी को जो चोर छुएगा, उसकी उंगलियां काली हो जाएंगी। यह सुनते ही सभी संदिग्ध घबरा गए। दरबार में चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी ने रस्सी को छुआ, लेकिन कोई भी अपनी उंगलियां देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब सभी ने अपनी उंगलियां देखीं, तो वे सामान्य थीं, सिवाय एक व्यक्ति के। उस व्यक्ति ने घबराहट में रस्सी को छूने से पहले ही अपनी उंगलियों को बार बार अपनी जेब में पोंछना शुरू कर दिया। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, यह व्यक्ति चोर है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यही चोर है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने जो रस्सी मंगवाई थी, वह कोई जादुई रस्सी नहीं थी। यह एक साधारण रस्सी थी, लेकिन मैंने सभी को यह विश्वास दिलाया कि यह जादुई रस्सी है। जिसने चोरी की थी, वह डर के मारे रस्सी को ठीक से छू भी नहीं सका और बार बार अपनी उंगलियां पोंछने लगा, क्योंकि उसे डर था कि उसकी उंगलियां काली हो जाएंगी। यही कारण था कि मैंने उसे चोर के रूप में पहचाना। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। व्यापारी का माल भी वापस मिल गया
और बीरबल की प्रशंसा में अकबर ने उन्हें विशेष उपहार दिया। न्याय का महत्व। कुछ समय बाद अकबर के दरबार में एक और विवाद आया। इस बार यह विवाद दो किसानों के बीच था। दोनों किसान एक ही जमीन के दावे को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि जमीन उनकी है, लेकिन किसी के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था। अकबर ने दोनों को सुना, लेकिन वे इस मामले को सुलझाने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह एक गंभीर मामला है। दोनों किसानों का दावा है कि जमीन उनकी है, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तुम ही बताओ कि इस मामले में क्या किया जाए। बीरबल ने दोनों किसानों की बातें ध्यान से सुनी और फिर सोचा कि इस विवाद को हल करने के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी और दोनों किसानों को लेकर उस जमीन पर गए जिसके लिए विवाद हो रहा था। बीरबल ने उस जमीन की जांच की और फिर दोनों किसानों से कहा, इस विवाद का समाधान एक ही तरीके से हो सकता है। हम इस जमीन को दो हिस्सों में बांट देंगे और आप दोनों एक एक हिस्सा ले लीजिए। यह सुनकर पहला किसान बहुत खुश हो गया और बोला, हाँ, यह ठीक रहेगा, मैं आधी जमीन ले लूंगा। लेकिन दूसरा किसान चुप रहा और उसने सिर झुका लिया। बीरबल ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम इस बंटवारे से सहमत नहीं हो? दूसरे किसान ने कहा, नहीं बीरबल जी, मैं इस जमीन का बंटवारा नहीं करना चाहता। यह जमीन मेरी नहीं है। अगर इसे काटा जाएगा तो यह जमीन बर्बाद हो जाएगी। मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने यह सुनते ही अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अब सच्चाई सामने आ गई है। यह जमीन दूसरे किसान की है, क्योंकि वह इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। पहला किसान लालची है और केवल आधी जमीन से संतुष्ट है। असली मालिक वही होगा जो जमीन की कदर करता है। अकबर ने तुरंत दूसरे किसान को जमीन देने का आदेश दिया और पहले किसान को उसकी झूठी दावेदारी के लिए दंडित किया। बीरबल की न्यायप्रियता ने एक बार फिर सभी को प्रभावित किया। अकबर की चुनौती। अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक चुनौती चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसी कोई चीज लाकर दो जो मुझे खुश भी करे और दुखी भी। यह सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। यह कैसी अजीब चुनौती थी। एक ही चीज कैसे किसी को खुश और दुखी दोनों कर सकती है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मुझे थोड़ा समय दें। बीरबल कुछ दिनों तक इस चुनौती के बारे में सोचते रहे। आखिरकार उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने एक सोने की अंगूठी बनवाई और उस पर कुछ शब्द खुदवाए। फिर वे उस अंगूठी को लेकर अकबर के पास पहुंचे। बीरबल ने अकबर को वह अंगूठी दी और कहा, जहांपनाह, यह आपकी मांगी हुई चीज है। कृपया इसे ध्यान से पढ़े। अकबर ने अंगूठी को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। यह पढ़ते ही अकबर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर वे मुस्कुराए और उनकी आंखों में हल्की उदासी भी छा गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मुझे वह चीज दी है जो मुझे खुश भी करती।